गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीडियन का एंड मॉड का जो फाइनल फाइनल क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। मीडियन का एक केस मैंने बताया था आपको, जिसमें नॉर्मल फार्मूला फार्मूला अप्लाई करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तो उसको कैसे निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मिसिंग frequency from the following distribution it being given that the median of the distribution is 24. Okay, now see age, write down in years, number of persons, एज 0 to 10, ये हो गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। नंबर ऑफ पर्सन 5 है, 25 है। फिर ये अननोन है, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया है। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स की वैसे यहाँ नीड नहीं है, तो डायरेक्ट हम सी एफ निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये 5 है, 5 में 25 ऐड करो, दैट इज 30। 30 में एक्स ऐड हो गया, 30 प्लस एक्स, 30 प्लस 18 दैट इज 48 प्लस एक्स, एंड 48 प्लस एक्स दैट इज 55 प्लस एक्स। सेम वे में यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं। 25 और 5 30, 30 और 18 48, और 48 प्लस 7 55 प्लस एक्स। इज इट क्लियर ना? ओके, अब हम अप्लाई करते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले n/2 इक्वल टू 55 प्लस x/2। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर हम ना तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पता है ना एल पता है, तो उसके लिए हम क्या करें, हमें मीडियन गिवन है। मीडियन कितनी गिवन है? 24। अब हम देखेंगे 24 इस क्लास इंटरवल में कहाँ पर आएगा, तो वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ये आएगा 20 से 30 वाली रेंज में, राइट? तो एल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 20। एफ की वैल्यू हो गई हमारी एक्स, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास दैट इज 30। ओके, और एच की वैल्यू कितनी हो गई? क्लास इंटरवल का गैप कितना है? ये है 10 का। अब हम अप्लाई करते हैं, तो मीडियन की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 20, n/2 की वैल्यू 55 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस सी एफ की वैल्यू 30, एफ की वैल्यू x इंटू एच। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 24 से 20 माइनस कर दिया अब सबसे पहले, ये हो गया 4। नाउ 55 प्लस एक्स माइनस 32 जा 60 अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 1 इंटू 10। नाउ 4 इज इक्वल टू
55 minus 60, that is x minus 5 upon 2 into 1 upon x, 2x into 10. Okay, now 4 multiply by 2x, that is 8x. You get 10x minus 50. now 50 इधर आ गया, ये हो गया 10x माइनस का 8x, 50 इज इक्वल टू 2x, 50 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 25. आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर होगा. तो ये मीडियन के जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने बता दिए. इसी के अंदर आपके एग्जाम में बहुत इजीली आ जाएगा. फिर से देखिए, हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. सबसे पहले क्या है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हमने x सिलेक्ट कर लिया है. अब इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी होगी. तो जो मीडियन गिवन है 24, वो हम क्लास इंटरवल में चेक करते हैं. 24 20 से 30 के क्लास इंटरवल में आता है. तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी. L जो है 20 हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, और h हो गया क्लास इंटरवल का गैप. बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है आपको, तो आप अच्छे से देखिए. अब हम स्टार्ट करते हैं. अपना अगला टॉपिक है मॉड. तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड का. पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, जैसे मॉड का एक नॉर्मल क्वेश्चन पहले ऐसे आता है जिसमें विदाउट फॉर्मूला आप बताएंगे. फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. गिवन है 25, 15, 23, 39, 27, 25, 23, 25 and 20. नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. पहले जितने भी आपको इस तरह के डेटा गिवन हो, तो सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. राइट डाउन 15, 20, 23, 25, 25, 25, 27 एंड 39. 25 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. तो राइट डाउन हियर 25 कम्स मैक्सिमम 3 times in its the required mod is 25. तो मॉड कितना होगा इसका? 25. मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए. तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होगी वही उसका मॉड होगा. अब देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मॉड का. स्टार्ट करते हैं मॉड के फॉर्मूले से. मॉड इज इक्वल टू L प्लस H इंटू F of k minus f of k minus 1 upon 2 into fk minus f of k minus 1 minus f of k plus 1. ओके, तो L क्या होता है यहाँ पे? L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, या मॉडल क्लास बहुत लोग बोलते हैं. As you want you can speak, it's totally depend on you. F of k, frequency of the model class. F of k minus 1, frequency of the class preceding the model class.
and f of k plus 1 is equal to frequency of the class succeeding मतलब नेक्स्ट टर्म, उसके जस्ट आफ्टर succeeding द मॉडल क्लास या मॉडल क्लास। h आपको पता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने एक डिफाइन कर दिया है। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए फाइंड मॉड, हेडिंग पड़ी फाइंड मॉड। क्या गिवन है हमें? गिवन हमें क्लास इंटरवल 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21. Frequency is given. What is the frequency? 2, 5, 21, 23 and 10 and 12. Now let's see how we solve. The maximum frequency is, सबसे पहले देखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ k। ये f k की वैल्यू हो गई, तो इसके जस्ट ऊपर वाली f ऑफ k माइनस 1 एंड इसके जस्ट आफ्टर f ऑफ k प्लस 1, दैट इज द l, द वैल्यू ऑफ l लोअर लिमिट ऑफ। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ के, इसके जस्ट एक ऊपर वाली है एफ ऑफ के माइनस 1, इसके जस्ट आफ्टर एफ ऑफ के प्लस 1। तो जो एफ के है उसी में जो लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की, वो एल की वैल्यू हो गई 12। तो सारी वैल्यूज तुमको मिल गई। और एच की वैल्यू डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, तो 3 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 अपॉन अप टू एफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 माइनस एफ ऑफ के प्लस 1। एल की वैल्यू 12, एच की वैल्यू 3, एफ ऑफ के वैल्यू 23, एफ ऑफ के माइनस 1 21, 2 इंटू एफ के 2 इंटू 23, एफ ऑफ के माइनस 1 21, के प्लस 1 दैट इज 10। ये 12 हो गया। 3 इंटू 23 माइनस 21 2 इंटू 23 46 एंड माइनस 21 माइनस 10 दैट इज 31। 12 प्लस 3 2 जा 6 और 46 माइनस 23 माइनस 21 6 and that is 15. Now 15 divided by 6, 15 4 जा 60, that is 12 plus 0.4, that is 12.4। तो ये में हमारा मॉड का नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इसी पैटर्न पे मॉड का एक क्वेश्चन आ जाता है, और अगर लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा तो वो मैंने बता दिया किस तरीके का आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज अब स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन खत्म हो गया है। अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका पूरा हम आपको बताएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर करा हुआ है। इसके 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड करे हैं, तो वो अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।